नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 5 तक पूरा करवा दिया था। आज से हम टर्म 1 का सिलेबस शुरू करेंगे। पाठ 6 वचन। वचन का मतलब होता है नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। 1, 2, 3 या ज़्यादा, संख्याएं बतलाए सहजादा। एक हो तो बोले एक वचन, बहुवचन बोले जब हो एक से ज़्यादा। तो बच्चों, कहने का अर्थ है कि जो हमें नंबर बताते हैं 1, 2, 3 या ज़्यादा, जो ये संख्या बतलाते हैं, उसमें जब अगर एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं, और अगर एक से अधिक हो तब हम उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको यह 2 चित्र बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक पेड़ है। पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है। घोंसले में एक चिड़िया है और पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं कि सभी एक एक है। और इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पेड़ है। पेड़ के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 घोंसले हैं और 2 चिड़ियाएँ हैं। पेड़ के नीचे 3 बच्चे खड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से अधिक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। पहले चित्र में पेड़ पर एक घोंसला बना है। घोंसले में एक चिड़िया बैठी है। पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। दूसरे चित्र में पेड़ पर 5 घोंसले बने हैं। घोंसलों में 2 चिड़िया बैठी है। पेड़ के नीचे 3 लड़कियां खड़ी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ घोंसला, चिड़िया और लड़की शब्दों से हमें उनके एक होने का पता चल रहा है। और घोंसले, चिड़िया और लड़कियाँ शब्दों से हमें उनके एक से अधिक होने का पता चल रहा है। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किन शब्दों से हमें एक होने का और किन शब्दों से हमें एक से अधिक होने का पता चल रहा है। अभी हम आगे पेज 39 पर देख रहे हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन हमें संख्या बताते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, 2 बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, लड़की, कुर्सी, किताब आदि। तो यहाँ पर यह जो सारे उदाहरण दिए गए हैं, यह सारे एक वचन के हैं। जो हमें एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, लड़कियां, कुर्सियां, किताबें आदि। तो यहाँ पर यह जो सारे शब्द है, यह है बहुवचन, क्योंकि यह एक से अधिक है। आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, जब कभी हम किसी के प्रति आदर प्रकट करते हैं, यानी कि हमारे लिए जो व्यक्ति आदरणीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं, उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नानी कहानी सुनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नानी जो है वह आदरणीय है, तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है।
प्रधानमंत्री जी मंच पर आ गए हैं, तो यह भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारे लिए आदरणीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं, तो उनके प्रति हम आदर प्रकट करते हैं और उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आओ कुछ एकवचन और बहुवचन शब्द जानें। मनुष्य संबंधी एकवचन बहुवचन शब्द। बेटा एकवचन, बेटे बहुवचन। उसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं, बहन बहनें, सहेली सहेलियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, माता माताएं, वधू वधुएं। इसी तरह से आप यहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु संबंधी एक वचन बहुवचन शब्द देख सकते हैं, जैसे घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे, कौवा कौवे, तितली तितलियाँ, मछली मछलियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ। तो बच्चों यह जो सारे एक वचन बहुवचन शब्द है, यह पशु पक्षी जीव जंतु से संबंधित है। अभी हम आगे पेज नंबर 40 पर देखने जा रहे हैं। प्रकृति संबंधी एक वचन बहुवचन शब्द। तारा तारे, पत्ता पत्ते, नदी नदियाँ, रात रातें, दिशा दिशाएं, ऋतु ऋतुएं। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वस्तुओं से संबंधित एक वचन बहुवचन शब्द। पंखा पंखे, डिब्बा डिब्बे, घंटी घंटियाँ, पतंग पतंगे, माला मालाएं, वस्तु वस्तुएं। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा एक वचन एवं बहुवचन किसे कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वचन, बच्चा सो रहा है, तो यह एक वचन वाक्य है। तो यह जो है वाक्य बदल जाता है बहुवचन में इस प्रकार, बच्चे सो रहे हैं। अब आप यहाँ पर दूसरा वाक्य देख सकते हैं एक वचन, चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुवचन में चिड़ियाँ उड़ रही हैं, तो यह है बहुवचन वाक्य। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, सभा, भीड़, सोना, चांदी, धरती, वायु, दया, प्यार आदि। तो यहाँ पर यह जो सारे शब्द आपको बताए हैं, यह जो सारे शब्द है यह सदा के लिए एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, यह बदलते नहीं है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, लोग, प्राण, बाल, दर्शन आदि। तो यहाँ पर यह जो सारे शब्द दिए गए हैं, यह जो शब्द है यह सदा के लिए बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से कहने का मतलब है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा के लिए एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा के लिए बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों अभी आपको यह पूरा पाठ जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आ गया होगा। और अभी आपको यहाँ पर पेज नंबर 41 पर आपको यह एक्सरसाइज जो है वह फिल करनी है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा और ये आप अभी कर भी सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, चित्र देखकर एक वचन या बहुवचन लिखो। तो यहाँ पर पतंग का चित्र दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक पतंगे हैं, तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है बहुवचन। तो जब कभी एक से अधिक हो तो उसके लिए यहाँ पर लिखना है बहुवचन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एक वचन। इसी प्रकार आपको यह एक्सरसाइज फिल करनी है, जहाँ पे एक से अधिक चित्र है वहाँ पे लिखना है बहुवचन
और जहाँ पर एक ही चित्र है वहाँ पे लिखना है एक वचन। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपको स्वयं फिल करना है। उसी प्रकार प्रश्न 2, वचन बदलो। यहाँ पर आपको देखना है कि जब एक वचन में शब्द लिखा है तो आपको उसका बहुवचन करना है, और जो बहुवचन शब्द दिया गया है तो आपको उसका यहाँ पर एक वचन शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, चूहिया, चूहियाँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तितलियाँ, तो यह बहुवचन है तो आपको यहाँ पर उसका एक वचन लिखना है, तितली। उसी प्रकार आपको वचन बदलना है। एक वचन है तो आपको उसका बहुवचन करना है, और अगर बहुवचन है तो उससे एक वचन करके आपको लिखना है। इस तरह से आपको वचन बदलकर प्रश्न 2 फिल करना है। अभी प्रश्न 3, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। यह MCQ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको दिया गया है तो यहाँ उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 में से जो सही ऑप्शन है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। वचन हमें डैश बताते हैं, तो वचन जो है वह हमें क्या बताते हैं, संख्या। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे डैश कहते हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ से उसका सही उत्तर ढूंढकर आपको उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है, और यह भी आपको स्वयं करना है, क्योंकि यह सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो अभी आपको यह आना चाहिए। अभी मैं आपको आगे एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 4, शब्द रेल में से एक वचन व बहुवचन छांटकर सही जगह पर लिखो। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरफ एक वचन लिखा है, यहाँ पर है बहुवचन। तो आपको यहाँ पर यह जो रेल है उसमें हर एक में यहाँ पे कुछ न कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको इसमें से ढूंढना है कि एक वचन शब्द कौन सा है और बहुवचन शब्द कौन सा है। तो इन शब्द रेल में से आपको एक वचन शब्द ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है, और इनमें से बहुवचन शब्द को ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है, और यह भी आप स्वयं ही लिखेंगे। प्रश्न 5, रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंगीन शब्द जो छपे हुए हैं उसके वचन बदलकर आपको वाक्य फिर से लिखना है। जो मैं अभी आपको 2 वाक्य बता रही हूँ, आपको उसी प्रकार बाकी के 3 जो है वो आपको स्वयं करने हैं। लड़कियाँ झूला झूल रही है, तो यहाँ पर यह जो रंगीन छपा हुआ शब्द है लड़कियाँ, तो यह बहुवचन है, तो आपको यहाँ पर उसका एक वचन करके वाक्य लिखना है, लड़की झूला झूल रही है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं तारा चमक रहा है, तो तारा एक वचन है, तो हमें उसका वचन बदलना है बहुवचन, तो बहुवचन करके यहाँ पे लिखना है तारे चमक रहे हैं। इसी प्रकार आपको जो एक वचन है उसका बहुवचन में बदल कर लिखना है, जो बहुवचन है उसको एक वचन में बदलकर आपको यहाँ पर इसी प्रकार वाक्य लिखना है। तो बच्चों अभी आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा, और यह पूरा काम आपको स्वयं ही करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।